नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम शिव सर्वोदय के पाठ को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जिस अंक में हमने जहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं श्लोक नंबर 51 से 51। हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारेण प्रवेशनम हकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते। अर्थात श्वास को लेते समय सकार का उच्चारण होता है। जब हम श्वास को भर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं या स्वाभाविक रूप से श्वास भीतर जा रही होती है, तब किस प्रकार का एक अनाहत नाद जैसा उच्चारण, एक बिना सुनाई देने वाला उच्चारण होता है, जिसको हम सकार कहते हैं। स की ध्वनि इसमें होती है, जो जब सूक्ष्म अभ्यास करेंगे तब पकड़ में आएगी। सामान्यतः ये ध्वनि पकड़ में नहीं आती है। श्वास को लेते समय सकार का उच्चारण होता ही रहता है, स्वाभाविक रूप से, ऑटोमेटिक, बिना हमारी जानकारी के। आगे कहते हैं श्वास छोड़ते समय हकार का उच्चारण होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं, तब ऑटोमेटिक, स्वाभाविक, स्वचालित रूप से ह का उच्चारण हो रहा होता है। तो ये भी हमको पता नहीं लगता, क्योंकि जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हमको स्वर की सूक्ष्म प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा। कल मेरे पास एक जो हमारे दर्शक हैं उनका कमेंट आया था साधना के विषय में, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखते और सुनते रहें। इन्हीं में साधना के सारे रहस्य आपको धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। और फिर भी यदि कोई समस्या हो तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो श्वास को लेते समय सकार का उच्चारण होता रहता है और श्वास को छोड़ते समय हकार का उच्चारण होता रहता है। हकार शिवरूप और सकार शक्ति रूप कहा गया है। हकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते। हकार को भगवान शिव का रूप माना गया है और सकार को माता पार्वती, माता शक्ति का रूप माना गया है। तो इस श्लोक का भावार्थ क्या हुआ, इसे समझिए ठीक से। जब श्वास को भरते हैं, जब श्वास भीतर जाती है तो स का एक सूक्ष्म उच्चारण होता रहता है, और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो ह का सूक्ष्म उच्चारण होता रहता है। ये ह शिवरूप है और ये स शक्ति रूप है। 51 श्लोक को समझने के बाद श्लोक नंबर 52 पर आते हैं। 52। शक्तिरूपः स्थितश्चंद्रो वामनाड़ी प्रवाहकः दक्षनाड़ी प्रवाहश्च शंभुरूपो दिवाकरः। अर्थात बाईं नाड़ी का परिचालक चंद्र शक्ति रूप में स्थित है। तो जो हमारी बाईं नाड़ी है, इड़ा, उसका परिचालक यानी उसको चलाने वाला, उसको शक्ति देने वाला, उसको ऊर्जा देने वाला चंद्र यानी चंद्रमा शक्ति रूप से स्थित है। उस चंद्रमा के रूप को भगवती का रूप माना गया है, शक्ति का रूप माना गया है, जो हमारे शरीर के बाएं भाग में इड़ा नाड़ी के रूप में स्थित है। दक्षनाड़ी प्रवाहश्च शंभुरूपो दिवाकरः। और इसी प्रकार दाहिनी नाड़ी को प्रभावित करने वाले सूर्य शिव रूप में रहते हैं। अब जिस प्रकार से बाईं नाड़ी को प्रभावित करने वाले चंद्रमा शक्ति रूप से शरीर के लेफ्ट साइड में स्थित होकर अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार से दाईं नाड़ी, सूर्य नाड़ी यानी पिंगला के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव शरीर के दाएं भाग में स्थापित रहते हुए कार्य करते हैं।
बहुत गूढ़, बहुत गहन रहस्य वाला श्लोक है ये। अर्धनारीश्वर की मूर्ति आपने देखी होगी, अर्धनारीश्वर के चित्र आपने देखे होंगे। वो तंत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। उस चित्र के माध्यम से बहुत बहुत गूढ़ बातें हमें बताई गई हैं, लेकिन जो सामान्यतः समझ में नहीं आती। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा चंद्र नाड़ी और दूसरा सूर्य नाड़ी के प्रभाव में रहता है। तो अर्धनारीश्वर के चित्र द्वारा तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र में यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा दी गई है कि शरीर के दोनों भागों में अलग अलग नाड़ियों का संचालन अपना अपना कार्य करता है। बाएं में चंद्र नाड़ी और दाएं में सूर्य नाड़ी, जो कि शक्ति और शिव के रूप में स्थित रहती हुई शरीर के कार्यों को संचालित करती हैं। तो इस अंक में यहीं तक, आगे के अंक में इस चर्चा को जारी रखेंगे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि बिना रिक्वेस्ट किए आपके ढेरों लाइक्स आ रहे हैं, ढेरों सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए, अपना स्नेह देते रहिए। अपने चैनल, आपके चैनल, हमारे चैनल यू एंड योगा को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।